आज हम कक्षा 12वीं विषय रसायन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट 6, है ना। हम लोग यूनिट 5 जो है कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 6, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत मतलब यहाँ पे जितने भी मेटल्स यानी कि जितनी भी धातुएं हैं और वो धातु के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, वो अलग अलग नेचर के प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग जो धातु होते हैं, है ना, जो धातु अपनी अपनी नेचर के अनुरूप ढलते हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उनकी नेचर कैसी है, उन धातुओं की जो प्रकृति के नेचर कैसी है और कहाँ से प्राप्त की जाती है और कौन कौन से काम में यूज किया जाते हैं, ना, और उनके सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में इस यूनिट में बस पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले यूनिट को समझने से पहले हम लोग तत्वों के निष्कर्षण यानी कि तत्वों को कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उन धातुओं को, उन मेटल्स को कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और किस किस फॉर्म में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सामान्य परिचय, पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि मतलब प्रकृति में सभी तत्वों का प्रमुख स्रोत है। जो प्रकृति है, इस नेचर में हम लोग जानते हैं कि यहीं से ही जितनी भी धातुएं जो है प्राप्त की जाती है, प्रकृति से ही प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति से सभी तत्वों का प्रमुख स्रोत है, मतलब यहाँ से इस प्रकृति के दौरान, इस प्रकृति में ही हम लोग जो है उन धातुओं को खोज करके निकाले गए हैं और वो धातु का प्रमुख स्रोत प्रकृति की सी है। तो आइए देखते हैं, विश्व में पाए जाने वाले सभी पदार्थों की मूल इकाई तत्व जो होती है, अर्थ होती है, जिसको बोला जाता है भू प्रॉपर्टी, वायुमंडल एवं समुद्र में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब तक ज्ञात तत्व में से 80% है, मतलब 80% तत्व जो होती है वो मेटल्स, यहाँ से 80% जो है मेटल्स प्राप्त की गई, कहाँ से, भू प्रॉपर्टी अर्थ से की गई है। और प्रकृति में धातु मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट ऑफ नेटिव स्टेट में पाई जाती है या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी धातु यहाँ से जो है मुक्त अवस्था में, हमने 80% जो धातु है उनकी खोज जो है मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में 80% धातुओं की खोज जो है किया जा चुका है। चलिए, अब 80% जो धातु है वो प्रकृति से ही हमें मिली है, भू प्रॉपर्टी से ही मिली है, अर्थ से ही मिली है, ठीक है ना। अब ये जो धातु है वो कैसे मिली और कौन कौन सी धातु मिली, उनके बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग स्टेट की बात करेंगे, मतलब यहाँ पर अवस्था की बात करेंगे। और इस अवस्था में कौन कौन सी अवस्था में, दो अवस्था, एक तो होती है फ्री स्टेट जिसको बोला जाता है मुक्त अवस्था, और एक होता है सॉलिड स्टेट। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त अवस्था, स्टैटिव स्टेट में देखें तो यहाँ पर हम लोग नेटिव स्टेट जिसको बोला जाता है, तो वहां पर भी संयुक्त रूप से और मुक्त रूप से हमने 80% जो है धातु यहाँ पर प्राप्त की है। अब मुक्त अवस्था में कैसे प्राप्त की है इसके बारे में देखा तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो विशेषकर धातुएं कम सक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त या प्राकृतिक नेटिव स्टेट अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, गोल्ड हो गया, है ना, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कार्बन, सल्फर, ये जितनी भी है ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इत्यादि जो है फ्री स्टेट में हमें मिला है। कहाँ से, प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में जो धातु हमें मिली, जो मेटल से मिली है, जैसे हम लोग बता सकते हैं कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, और यहाँ पर जितने भी हैं ये जो है फ्री स्टेट में सल्फर, कार्बन जो है हमें प्राप्त हुई है। चलिए, अब तो हम बात किए हैं मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में ये जो चीजें हैं हमें, ये जो मेटल्स हैं हमें मिली, लेकिन संयुक्त अवस्था में जो 80% हमने कैसे खोजा, तो संयुक्त अवस्था में भी देखेंगे। तो संयुक्त अवस्था में देखें तो यहाँ पर हमें
अधिकांश जो तत्व है जो कि नमी वाले जगह जो होते हैं, नमी वाले स्थान होते हैं, जैसे कि वायु की उपस्थिति में, जैसे कि CO2 या फिर ऑक्सीजन की सुगमता में रासायनिक अभिक्रिया के कारण उसी दौरान यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और इसे खनिज यानी कि मेटल्स कहा जाता है। और धातुएं संयुक्त अवस्था में जो है ऑक्सीकृत रूप में पाई जाती है। जैसे कि हम लोग बात करें एग्जाम्पल में Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम, तो ये क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन उनसे मिली हुई है। कहाँ? उस स्टेट में, जैसे कि यहाँ पर Fe आयरन के साथ ऑक्सीजन मिली है, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिली है, तो ये कहीं न कहीं ये संयुक्त अवस्था ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी रहती है। मतलब ये जो है नमी जगह में जहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी या फिर खुले वायु में वायुमंडल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस दौरान जो है सी के कार्बन ऑक्सीजन के साथ वो जो है उसमें मिले हुए रहते हैं संयुक्त अवस्था में। मतलब एक दूसरे से कनेक्टिविटी संयुक्त रूप से मिले हुए रहते हैं, तो उसे भी हम लोग मेटल्स कहा जाता है। ये जो है मेटल्स के रूप में हमें मिलते हैं, ये भी प्रकृति में मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्राप्ति, मतलब ये जो है मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में हमें तो मिल गई तत्व, है ना, धातु मिल गई हमें। अब ये जो धातु है कहाँ से मिली ये भी जानना जरूरी है ना, ये कहाँ मिली, तो प्राप्ति स्थान देखेंगे खनिज है और अयस्क। यहाँ पर जो है बात करेंगे खनिज यानी कि मिनरल्स। चलिए प्राप्ति स्थान देखें, यहाँ पर मैं लिखा हूँ खनिज, इसी को बोला जाता है इंग्लिश में मिनरल्स। तो मिनरल्स हमें कहाँ से मिली, तो यहाँ पर जो है खनिज की बात है, तो ये जो खनिज है वो हमें कहाँ से मिलती है, जमीन के नीचे, मतलब भूपर्पटी, जिसको बोला जाता है अर्थ से खोद कर निकाले गए जो धातु होती है वो क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है। जिसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग देखा जाता है कि हमें कोयला निकाला जाता है, वो क्या है जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं ना, हेमेटाइट बॉक्साइड हो गया, ये सारी चीजें जो है जमीन के अंदर से खोद कर निकाली हुई चीजें जो होती है खनिज के अंतर्गत आती है, मिनरल्स के अंतर्गत आती है। इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हेमेटाइट, बॉक्साइड, ये जो है खनिज तत्व होते हैं जिसे हम लोग भूप्रकृति से नीचे से, माने अर्थ के नीचे से खोदाई करके निकाला गया चीजें जो है खनिज कहलाती है। उसी प्रकार से अयस्क देखें, जिसको ओर्स बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ओर्स बोला जाता है। और ये जो अयस्क है ये भी एक प्रकार का खनिज ही है, क्या है, खनिज है। लेकिन ये जो अयस्क है वो ऐसा खनिज होता है, ये अयस्क ऐसा खनिज होता है जो कम लागत में हमें ज्यादा लागत करने की जरूरत नहीं है, कम लागत में अधिक जो है हम लोग खनिज प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कहलाती है अयस्क, ओरल, है ना, ओर्स जिसको बोला जाता है। और ये जो है अयस्क जो है हमें वे खनिज जिसमें धातुओं की मितव्ययता कम खर्च में सुगमता पूर्वक अधिक मात्रा में निष्कर्षित किया जाता है, तो हमें उसी को क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है। ये जो है एल्यूमिनियम के दो खनिज बॉक्साइड के साथ जो है इसमें क्या मिला रहता है, कम लागत में, मतलब H2O जल की मात्रा इसमें मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, जल। अब धातुओं का निष्कर्षण देखें, तो धातुओं का निष्कर्षण में क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखो अयस्कों का सांद्रण, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा, अयस्कों का सांद्रण, और दूसरा है सांद्रित अयस्क से धातुओं का पृथक्करण, अलग करना, धातुओं का शोधन, ठीक है। अब नेचर देखते हैं कि ये जो धातुएं हैं वो प्रकृति में कितनी कितनी अवस्था में पाई गई है, इसके बारे में चलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि धातुओं की प्राकृतिक उपलब्धता, मतलब प्रकृति में जो धातु है उनकी उपलब्धता कितनी % है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट मैं लिखा हूँ ऑक्सीजन की मात्रा, चलिए देख सकते हैं कि 49.1% जो है प्रकृति में पाई गई है। कितनी पाई गई है ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की लेवल कितनी है, 49.1%
प्रकृति में इनकी उपलब्धता पाई गई है। दूसरा देखें तो दूसरा में सिलिकॉन आता है, और ये जो सिलिकॉन है, इन सिलिकॉन की प्रकृति में उपलब्धता 26 है ना, 26.0% पाई गई है। उसी प्रकार तीसरा एल्यूमिनियम की जो है 7.5, उसी प्रकार चौथा देखो आयरन की 4.2, और यहाँ पर कैल्शियम की देखें तो कैल्शियम 3.2। ये जो है प्रकृति में जो है खोजी गई परसेंटेज है, उनकी मात्रा है, कितनी परसेंट इन्हें मिली है प्रकृति में, तो ये जो है जानना आप लोग के लिए जरूरी है। और ये कितनी परसेंट कौन सी तत्व मिली है, इनको आप सभी को याद रखना है, क्योंकि ऐसा भी पूछा जाता है कि कंपटीशन एग्जाम आप में फाइट करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन तत्व की जो है आप लोग को डाटा दिया जाएगा कि कितनी परसेंट जो है प्रकृति में ऑक्सीजन की लेवल पाई जाती है। तो आप लोग को याद रखना है, करेक्ट चीजें याद रखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 49 सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन कैरी करता है, और यहाँ पर वायुमंडल में जितनी ज्यादा जो है धातु तत्वों के बारे में देखा जाए तो ऑक्सीजन से मिलकर के संयुक्त रूप से मिली रहती है, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, तो इस प्रकार ग्राफ में ऐसे दर्शा सकते हैं। इस प्रकार ग्राफ में देखो ये सेंटर है, और सेंटर से सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की लेवल कितनी है 49.1%, ये जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर कितना है 26 है ना, 26.0%। तो इस प्रकार आप लोग ग्राफ के माध्यम से भी इनको याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कितनी है 7.5% एल्यूमिनियम, ठीक है। और यहाँ पर आयरन देखें, आयरन जो है कम मात्रा में पाई गई है, तो आयरन जो है 4.2% जो है आयरन पाई गई है। और उसके बाद जितनी भी धातुएं हैं, शेष जितनी भी है वो पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली है यहाँ पर तत्व देखा गया है वो है 49.1 ऑक्सीजन। इनको याद रखना है। तत्वों के निष्कर्षण और सिद्धांत के प्रक्रम में सबसे मेन आप लोग को याद रखने वाली जो डाटा है वो ये है धातुओं की प्रकृति की उपलब्धता कितनी है, कौन कौन सी धातु की जो है प्रकृति में कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है, उनके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पर और भी शेष जितनी भी तत्व हैं उनके बारे में भी याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कैल्शियम तक की है ना। उसके बाद सोडियम की है 2.4, पोटेशियम 2.3, मैग्नीशियम 2.3, हाइड्रोजन 1.0 और अन्य तत्व भी पाए जाते हैं 2.0। तो हाइड्रोजन सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार तत्वों का निष्कर्षण में आज हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे।